जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, बिजली का बिल आसमान को छू रहा है। दर्जा हरारत 45 से ऊपर जा चुका है। घर है कि जैसे भट्टी की तरह तप रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे घर में मौजूद बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत सी ऐसी आदत हैं जिन्हें हम बदल कर घर के दर्जा हरारत को 4 से 5 डिग्री कम कर सकते हैं। ये बहुत सादा और कुदरती तरीके हैं। इन्हें अपनाकर आपका घर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, घर बहुत ठंडा रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त दुआ बताऊंगी, जिसको पढ़कर आप घर के कामों की थकन से भी बच सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो दुआ बताऊंगी। घर के काम करते हुए सबसे ज़्यादा आप तस्बीह फ़ातिमा 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, इसका विर्द बहुत ज़्यादा करते रहें तो आपको काम की थकन नहीं महसूस होगी। ये दुआ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को बताई थी। जब वो चक्की पीस कर थक जाते थे तो उन्होंने हज़रत फ़ातिमा को बताई थी। ये तस्बीह हम हर नमाज के बाद तो पढ़ते ही हैं, इसको काम के दौरान भी पढ़ लिया जाए तो काम की थकन हमें ना होने के बराबर महसूस होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली आदत ये है, दिन का आगाज़ घर की तमाम खिड़कियां और दरवाज़े खोल कर करें। खिड़कियां और दरवाज़े खोलने से घर में ताज़ा हवा एंटर होगी, घर का टेम्परेचर कदरे कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फजर के वक्त के बाद सूरज तुलू होने लगता है, उससे पहले आपने दरवाज़े बंद कर देने हैं, ताकि जो अभी ताज़ा हवा घर में एंटर होकर उसने घर के टेम्परेचर को कम किया है वो मेंटेन रहे। तमाम खिड़कियाँ दरवाज़े बंद करके उसके बाद पर्दे आगे कर दीजिए। और एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप वो ये है कि आप एक गर्म कपड़ा, एक मोटा कपड़ा ले लें और उसको बिल्कुल पानी में भिगोकर बिल्कुल मुकम्मल गीला कर लें और उस गीले कपड़े को आपने खिड़की के आगे लटका देना है। अब खिड़की में से जो गर्म हवा गुजरेगी उस कपड़े को, गीले कपड़े को जैसे ही टच करेगी तो वो ठंडी होकर घर में एंटर होगी। इस बहुत सादा तरीके से, बहुत सदियों पुराना तरीका है, इस तरीके को एक मरतबा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको घर के टेम्परेचर में बहुत वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। ये टिप लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टिप ये है कि घर में कम से कम फ़र्श साफ़ करते हुए पोंछा तकरीबन 2 से 3 मरतबा ठंडे पानी से लगाएं। जी हाँ, फ़र्श पर जितने ठंडे पानी का छिड़काव किया जाए और ठंडे पानी का पोंछा लगाया जाए तो फ़र्श बहुत ठंडा रहता है। इसके अलावा अगर पोंछे वाले पानी में आप नमक और काफूर का इस्तेमाल करेंगी तो आपकी टाइलें भी चमकदार रहेंगी और टेम्परेचर भी कम रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो ये है, नेक्स्ट टिप ये है कि गर्मियों में हब्स का हो जाना एक बहुत नॉर्मल सी बात है और हब्स की वजह से गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक घबराहट की सी फीलिंग होती है। हब्स से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, इसकी सबसे बड़ी वजह घर में हवा का रुक जाना है। चारों तरफ जब कमरों के तमाम दरवाजे बंद होंगे, ऐसे में हवा का गुजर नहीं होता, जिसकी वजह से हब्स बहुत ज़्यादा महसूस होती है। शाम को जब हवा कदरे ठंडी हो तो तमाम खिड़कियाँ दरवाजे खोल दिए जाएँ। ताज़ी हवा जैसे ही घर में दाखिल होगी तो घर ठंडा महसूस होगा और गर्म हवा बाहर निकल जाएगी। छत को ठंडा करना, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। घर की छत सबसे ज़्यादा हीट को अब्ज़ॉर्ब करती है, यही हीट हमारे घर को गर्म करती है। ऐसे में क्या किया जाए, ठंडे पानी का छिड़काव शाम को छत पर कर दिया जाए तो वो भी दर्जा हरारत को कम करता है। इसके अलावा बोरियों का इस्तेमाल, जी हाँ, बोरियां लेकर आप छत पर बिछा दें, उसके ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव करें तो वो पानी को बहुत देर तक अब्ज़ॉर्ब करके रखती हैं और छत को ठंडा रखती हैं, जिसकी वजह से पूरे घर का दर्जा हरारत कम होता है, घर बहुत ठंडा होता है। इसके अलावा बहुत अहम पॉइंट वो ये है, गर्मी में बिजली के आलात, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, टीवी, मोबाइल, चार्जर, एलईडी टीवी, बहुत सादा चीज़ें हमारे घर में बिजली से चलने वाली होती है। इनका कम से कम इस्तेमाल किया जाए क्योंकि ये तमाम चीज़ें भी हीट एक्सपेल करती हैं, तो इसका कम से कम इस्तेमाल घर के दर्जा हरारत को कम रखता है, घर को ठंडा रखता है। इसके अलावा घर में कॉटन की बेडशीट का इस्तेमाल किया जाए और लाइट कलर की बेडशीट्स हों तो विजुअली भी ठंडा फील होता है और गर्मियों में लाइट कलर्स देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब आ जाते हैं किचन की जानिब। किचन का काम गर्मियों में करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने किचन के जितने भी काम हैं सुबह सवेरे निपटा लेने हैं। फजर के बाद सबसे पहले घर में किचन का जितना भी काम है खाने पकाने वाला, वो बिल्कुल सुबह के औकात में कर लिया जाए तो गर्मी का एहसास बहुत कम होता है। कुकिंग करना भी आसान होता है, घर में दर्जा हरारत भी नहीं बढ़ता, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा होती है घर का दर्जा हरारत बढ़ रहा होता है। ऐसे में कुकिंग करने से घर का टेम्परेचर मज़ीद बढ़ जाता है।
जैसा कि आपने देखा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने क्लिप शेयर किया था नाश्ते का, तो मैं फजर की नमाज़ के फ़ौरन बाद जब मैं नाश्ता बनाने लगती हूँ तो मैंने क्या बनाना होता है ये मैंने पहले ही सोच रखा होता है। आज मैंने बनाने थे बैंगन, तो मैंने पहले बैंगन को कट करके पानी में भिगो कर रखा था। उसके बाद मैंने नाश्ते की तैयारी की थी और नाश्ता बनाने के फ़ौरन बाद, नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैंने हांडी चढ़ा दी थी। मीनवाइल मैंने हांडी चढ़ाई, मैंने घर के तमाम काम निपटाए और इतनी देर में मेरी हांडी भी बन गई, जब तक घर का टेम्परेचर भी ठंडा था और मेरी हांडी भी वक्त पर मुकम्मल हो गई थी। इसके साथ साथ गर्मियों के मौसम में सलाद का इस्तेमाल, चना चाट, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कुकिंग की ज़रूरत नहीं रहती। बाज़ औक़ात गर्मी की वजह से, थकन की वजह से कुकिंग की हिम्मत नहीं होती, तो इस तरह की छोटी छोटी रेसिपीज़ को हम फॉलो करके गर्मी की शिद्दत को भी घर में कम कर सकते हैं। इसके अलावा मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए, नींबू वाला शरबत, सत्तू का शरबत, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके हम गर्मी की शिद्दत से बच सकते हैं। यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।